Students, today we start your exercise 7b from sum number 5th. Sum number 5th is a grocer purchased 80 kg of rice at 27 per kg and mixed it with 120 kg of rice purchased as rupees 32 per kg. At what rate per kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 60%। कहता भी जो 80 kg ऑफ राइस है उसके उस टाइप के 1 kg ऑफ राइस का जो प्राइस है वो 27 है। वहाँ से हमने 80 kg ऑफ राइस का प्राइस फाइंड करना है 80 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करके। देन नेक्स्ट जो 120 kg ऑफ राइस जिसको मिक्सड करना है इस टाइप ऑफ राइस के साथ, उसके जो 1 kg ऑफ राइस का जो प्राइस है वो हमारे पास 32 है। यहाँ से भी हमने 120 kg ऑफ राइस का प्राइस फाइंड करना है मल्टीप्लाइंग बाय 32 इंटू 120। देन हमने ये फाइंड करना है भी हमने उस जो हमारे पास टोटल राइस बनने दैट इज 120 और 80, यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर देनी है टोटल 200 kg ऑफ राइस की। तो वहाँ से हमें जो गेन हो रहा था 60%। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमने एसपी फाइंड करनी है। एसपी हमारे पास 2 kg ऑफ राइस की आएगी। देन उसके बाद हमने ये फाइंड करना भी उस टाइप के राइस जो है वो पर kg 1 kg का कितना प्राइस आ रहा है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। तो CP ऑफ 1 kg ऑफ राइस जो फर्स्ट टाइप के राइस है उसके 1 kg का जो प्राइस है वो 27 है। उस टाइप के कितने kg हमने परचेज करने 80, तो 27 इंटू 80 इज 2160। एंड जो नेक्स्ट टाइप है जिसमें 120 जो राइस मिक्स करने हैं उसके 1 kg ऑफ राइस का जो प्राइस है वो 32 है। और उस टाइप के राइस जो परचेज करने हैं वो 120, तो 120 kg ऑफ राइस की जो CP आ जाएगी वो 3840। दैट इज जो कॉस्ट बनेगी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg ऑफ राइस 2160 प्लस 3840। देन जब दोनों को प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 6000। और उसको यहाँ पे गेन जब हो रहा था वो था 16%। गेन परसेंटेज इज 16। और हमने यहाँ से SP फाइंड करनी है। SP ऑफ 200 kg ऑफ राइस 100 प्लस गेन इज 60, गेन परसेंट दैट इज 16% ओवर 100 इंटू SP 66,000। तो 0 और 0 कैंसिल, तो 100 प्लस 16 है 116 अपॉन 1 इंटू 60। जब हमने 116 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो यह है 6960। दैट इज SP ऑफ 200 kg ऑफ राइस हमारे पास आ गया 6960 जब हमें गेन हो रहा था 16%। अब हमने SP फाइंड करनी है पर kg ऑफ राइस की। SP ऑफ 1 kg ऑफ राइस दैट इज क्या करेंगे 6960 को डिवाइड कर देंगे 120 के साथ। और जब इसको 120 के साथ डिवाइड किया तो 0 के साथ ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 34.8। तो SP ऑफ 1 kg ऑफ राइस हमारे पास आ गया 34.8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 6 is Mrs. Harjeet bought 2 bags for rupees 1150 each. That is one bag की CP भी 1150 और second bag की CP भी 1150 है। She sold one of them at a gain of 6%। वो एक बैग को जो बेच रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है 6% और जो दूसरा बैग बेच रहा है उसको लॉस हो रहा है 2%। तो हमने ये फाइंड करना है हाउ मच डिड शी गेन, उसको कितना टोटल जो है वो गेन हो रहा है। नाउ फर्स्ट बैग CP ऑफ फर्स्ट बैग इज रुपीज़ 1150 और जब फर्स्ट बैग को सेल करा था उसको गेन हो रहा था 6%। दैट इज इसकी जो SP आएगी SP ऑफ फर्स्ट बैग की वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला यूज करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट इज 6 अपॉन 100 इंटू 1150। तो ये आ गया 106 अपॉन 100 इंटू 1150। दैट इज 0 और 0 कैंसिल, ये 10 और 115 बोथ आर गोज टू टेबल 5 2 10 5 2 10 5 3 15 एंड 2 and 106 goes to table 2 1 2 5 2 10 and 5 2 10 and 2 3 6। तो यहाँ से जब हमने 53 को मल्टीप्लाई किया 23 के साथ तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो आएगा, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 1219। नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो सेकेंड बैग है हम उसकी बात करते हैं। CP ऑफ सेकेंड बैग इज रुपीज़ 1150 और इसे लॉस हो रहा है इस पर
2% और SP, अब SP ऑफ सेकंड बैग की हमने जो फाइंड करनी है वो हमारे पास है 100 माइनस लॉस इज 2% ओवर 100 इंटू CP इज 1150, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 2 10 and 5 3 15 और 100 माइनस 2 इज 98/2 इंटू 23, 2 1 2 एंड 49 2 98, दैट इज जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1127। नेक्स्ट अब हमने गेन फाइंड करना है, तो गेन फाइंड करने के लिए हमें टोटल CP और टोटल SP चाहिए। तो टोटल CP ऑफ 2 बैग्स, फर्स्ट बैग की CP 1150 और सेकंड की भी 1150, और जब हमने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2300। नेक्स्ट टोटल SP ऑफ 2 बैग्स, फर्स्ट बैग की जो SP आई थी 1219, सेकंड की 1127, जब हम इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 2346। अब हमने गेन और उसके बाद हमने सिर्फ इसमें गेन ही फाइंड करना है, तो गेन फॉर्मूला ऑफ गेन SP माइनस CP, SP आई थी 2346 माइनस CP इज 2300, दैट इज जो से गेन हो ₹46। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 15 में शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस एट ₹1980 ईच, उसमें वो परचेज कर रहा था, दोनों बैग्स की जो CP थी वो सेम थी, इसमें दोनों बैग की SP जो दोनों फैंस की जो SP है वो सेम है, और ऑन वन ही गेन 10%। फर्स्ट पे उसको क्या हो रहा है 10% गेन, एंड सेकंड पे उसको क्या हो रहा था 10% लॉस हो रहा है। तो कैलकुलेट द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो SP गिवन है फर्स्ट फैन की 1980 और फर्स्ट बैग पे फैन पे उसको गेन हो रहा है 10%, यहाँ से हम फाइंड करेंगे CP ऑफ 1 फैन। तो उसके बाद सेकंड फैन की जो SP है वो भी हमारे पास 1980 और उस पर उसको लॉस्ट हो रहा है वो 10%, तो वहाँ से भी हम CP फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हमने टोटल SP और टोटल CP, फिर देखेंगे हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ ट्रेडर परचेज्ड अ वॉल क्लॉक एंड ए वॉच फॉर अ सम ऑफ ₹5070. He sold them making a profit of 10% on the wall clock and 15% on the watch. He earned a profit of ₹69.50. Find the cost price of the wall and that of the watch. जो दोनों की कॉस्ट का सम है, दैट इज वॉल क्लॉक और वॉच, दोनों का सम जो दिया है वो 5070, और फर्स्ट ही सोल्ड मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वॉल क्लॉक। जब वो 1 क्लॉक को सेल कर रहा है तो उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, और जब वो वॉच को सेल कर रहा है तो उससे 15% प्रॉफिट हो रहा है। ही अर्न्स अ प्रॉफिट, उसको टोटल ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 669.50। तो हमने फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक एंड द वॉच। तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल क्लॉक और वॉच दोनों की CP को लेट करेंगे। नाउ सी, तो मैंने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक बी X एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बी Y। तो दोनों का सम ऑफ वॉल क्लॉक, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक प्लस वॉच इज 5070 था, वहाँ से हमने क्या कर दिया वॉच की कॉस्ट फाइंड कर दी, वॉच की कॉस्ट आ गई 5070 माइनस X। तो कॉस्ट ऑफ वॉल क्लॉक भी X एंड कॉस्ट ऑफ वॉच भी है 5070 माइनस X। उसके बाद उसने बोला भी जब वो वॉल क्लॉक को सेल कर रहा है, दैट इज पहले वॉल क्लॉक की बात करते हैं, CP ऑफ वॉल क्लॉक वो X था, और उस पर उसको गेन हो रहा था जब उसको सेल कर रहा है वो 10%। तो यहाँ से जो इसकी SP आएगी 100 प्लस गेन इज 10% अपॉन 100 इंटू CP, दैट इज 110 ओवर 100 इंटू X। नेक्स्ट बात करते हैं वॉच की। तो CP ऑफ जो वॉच है हमारे पास वो 5070 माइनस X, एंड उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 15%, दैट इज गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट इज इक्वल टू 15%। और इसकी जब SP आएगी 100 प्लस गेन परसेंट, दैट इज प्लस 15 अपॉन 100 इंटू
5070 माइनस एक्स, तो 115/100 इंटू 5070 माइनस एक्स। तो जो हमारे पास अब हम फाइंड करेंगे टोटल एसपी, टोटल एसपी ऑफ वॉल क्लॉक एंड वॉच, या सम ऑफ एसपी ऑफ वॉल क्लॉक एंड वॉच 110/100 इंटू एक्स प्लस 115/100 इंटू 5070 माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करते हैं। 115/100 इंटू 5070 माइनस 115/100 इंटू एक्स। यहाँ से पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 110/100x माइनस 115x/100, दैट इज ये आ जाएगा -5/100 इंटू एक्स। और जब हमने 115 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से पहले कैलकुलेशन कर देते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल, और 115 को 507 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 58,305/10। नाउ नेक्स्ट, जो उसने प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट हमारे पास था 669.50, और फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी जो हमें गिवन है 669.50, तो जो टोटल एसपी हमारे पास वो आई थी 5830। जब इसको डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 5830.5 माइनस 5/100 इंटू एक्स, और सीपी जो टोटल हमारे पास सीपी थी वो थी 5070 इज इक्वल टू रुपीज़ 669.50। जब हमने इन दोनों को माइनस किया, दैट इज 5830 माइनस 30.5 माइनस 5070, जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करके जो हमारे पास आया वो आया 760.5। द नेक्स्ट माइनस 5x/100 इज इक्वल टू रुपीज़ 669.5। अब क्या करेंगे, इसको साइड लेकर जाकर 669.50 के साथ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे -5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 669.50 माइनस 760.5, तो -5/100 इंटू एक्स, और जब 669 माइनस 50 को माइनस किया 760.5 के साथ, तो माइनस करके जो हमारे पास आया वो है 91, -91, माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100/5, दैट इज 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 91 इंटू 20 इज 1820। तो एक्स जो हमने लिया था वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वॉल क्लॉक की, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक जो हमारे पास आई ₹1820। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 5070 माइनस 1820। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करके हमारे पास आएगा 3250 रुपीज़। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।